आज मैं आपको ऐसी खास 13 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो आपको अलग अलग किस्म की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो कौन सी वो 13 चीज़ें हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो पूर्णिमा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जी हाँ, सावन का महीना तो आ चुका है। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइए। तो माता रानी और आप सभी की कृपा से हम सब 2025 में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये वर्ष जो है काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है और रहेगा भी। चलिए बात करते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी ऐसी खास चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। आज तो है मंगला गौरी का व्रत और आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा अपनी हस्बैंड की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और मंगल को शांत करने के लिए। और आज के दिन ऐसा विशेष योग बन रहे हैं कि अगर आप आज शिवलिंग पर जाकर लाल मसूर की दाल थोड़ा सा पानी में भिगोकर या गंगा जल में भिगोकर अभिषेक करते हैं तो आपका मंगल ग्रह जो है वो अच्छा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो मांगलिक है वो आज का व्रत अगर करता है और उसे महादेव पर अभिषेक करता है और लाल चीज़ें, लाल फूल, लाल फल, लाल चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसका मंगल जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगी कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी खास 13 चीज़ें हैं जिनसे अभिषेक करके आप मन चाही इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और इस काम को आप सावन में ही कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सावन के सोमवार वाले दिन ही आपको करना है। आप सावन में किसी भी दिन शिवलिंग का अभिषेक इन सारी सामग्रियों से, इन सारी चीज़ों से कर सकते हैं। कहा जाता है ये जो वर्षा हो रही है, वर्षा ऋतु ये जो चल रहा है वर्षा काल में, ये सावन का महीना जो होता है बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आकाश से गिर रहे वर्षा यानी कि जल जो गिर रही है वो खुद स्वयं प्रकृति की अभिषेक करती है, स्वयं शिव की अभिषेक करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि सावन में हर कंकर शंकर है, तो इसीलिए अभिषेक महादेव को हर पल, हर वर्ष सावन के महीने में वर्षा द्वारा किया जाता है। प्रकृति का ये नियम है, संचार है। तो आप भी अगर अभिषेक करने कहीं नहीं भी जा पा रहे हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं, लाचार है, तो वहीं से घर पर जब वर्षा हो तो हाथ जोड़कर बैठिए और ये कामना करिए कि प्रकृति की जितनी भी वर्षा हो रही है, किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, कहीं पर मंदिरों में है, हर जगह पर है, कुछ नहीं तो आपके पैरों के तले के कंकर जो है वो भी शंकर हैं। ऐसा मानकर अपने आप को उस रुद्र अभिषेक में शामिल करें, मन से भाव करें कि ये जो वर्षा हो रही है ये मेरी तरफ से, इसमें मैं प्रकृति का साथ दे रही हूँ या दे रहा हूँ जो शंकर का अभिषेक कर रहे हैं। मात्र इतना करने से भी आपको रुद्र अभिषेक जितना फल मिल जाता है। लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं, किसी शिवालय में जा सकते हैं तो वहाँ जाकर अभिषेक करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो घर पर अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पर सावन में ज़रूर से ज़रूर अभिषेक करें। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा भोले हैं, एक लोटा मात्र जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी ज़िंदगी में खूब सारी तरक्की होना शुरू हो जाती है, आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी बुद्धि बलवान होती है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है, शांति पैदा होती है और आपके रोग खत्म होते हैं, आप स्वस्थ होते हैं। दही से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जिन भी व्यक्ति की संतान नहीं हो रही, संतान प्राप्ति में असुविधा है, तो रुद्राष्टकम का पाठ करके दही से अभिषेक करेंगे तो आपकी जितने भी समस्याएं हैं, आपके शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। संतान प्राप्ति में आपको मदद मिलती है। भवन, घर बनाना चाहते हैं, वाहन बनाना चाहते हैं तो भी आप दही से शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें और अच्छे से उसको रगड़ के साफ करें, शिवलिंग पर अच्छे से मथें। शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, आपके कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन में वृद्धि होती है, आपके पाप जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। घी से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो धन, अपार धन की कामना आपकी पूरी होती है। आपका स्वास्थ्य अगर निरोग आपके काया हो जाती है, रोगों से आपको छुटकारा चाहते हैं तो घी से शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें। चीनी से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको विद्या मिलती है, विद्वता मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है। तो ऐसा काम आपको करना चाहिए। अगर आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो अपार धन की इच्छा आपकी पूरी होती है। ऐसा धन आपको मिलता है जो संचय भी होगा,
खर्च भी होगा और संचय भी कर पाएंगे। तो इसीलिए गन्ने का रस से अभिषेक करने से धन की कामना आपकी पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रुओं का नाश हो जाए तो फिर आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसे करने से शनि ग्रह भी शांत होता है और आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आप तीर्थों के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तीर्थों का जो जल, जैसे कि कोई आपके घर से कभी भी हरिद्वार गया हो या कहीं यमुना जी गया हो, गोदावरी गया हो, आप जहाँ से भी गए हैं वहाँ का तीर्थ का जल, कुंभ गया हो वहाँ का जल लेकर आए हैं, शिवलिंग का अभिषेक उसे करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। पंचामृत यानी 5 चीज़ों से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर होती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। पंचामृत में आप प्रयोग करेंगे दूध, दही, शहद, गंगा जल और साथ में चीनी का। इससे आपके जितने भी मनोकामना, जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरा होना शुरू हो जाती है। आप अगर कुशा से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, कुशा यानी कि घास की तरह वो जो होती है सूखी हुई, आपको किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कुशा से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके ज़िंदगी में आरोग्य मिलता है, आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलती है, डिजीज़ फ्री हो जाते हैं। अगर आप इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन जैसा भी बिगड़ा हो, आपकी लड़ाइयाँ होती हो, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हो, काफ़ी सारी समस्याएं चल रही हो, तो इससे आपको मुक्ति मिलती है अगर आप इत्र से। और आपका साथ में नाम और यश भी बढ़ता है, नेम फेम भी बढ़ता है अगर इत्र से आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो। आप अगर शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी कोई इच्छा नहीं, आप चाहते हैं कि मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, तो आज के दिन आपको चाहिए कि फूल और फल से शिवलिंग का अभिषेक करना। कोई भी फल आपको पसंद है आपको चढ़ाइए, कोई भी फूल आपको पसंद है। वैसे तो शिवलिंग में आपको शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए, कनेर का फूल उनको अति प्रिय है, ये चढ़ाने चाहिए। आपको शिवलिंग पर अपराजिता, जो कि ब्लू कलर का आता है, पीला रंग का फूल, वो चढ़ाना चाहिए। और शिव जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बेल पत्ते से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इन जो चीज़ों के बारे में मैंने बताई है, इसको आप इस सावन में ज़रूर करिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए कि ताकि हर किसी की मनोकामना आपको जो चाहिए आपके अनुसार पूरी हो। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।